गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार और लवण। लगभग है चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। लवण के जो उपयोग है वह अपने चैप्टर के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर आपके 3 हो गए थे। नमक आपका हो गया था, कास्टिक सोडा हो गया था और विरंजक चूर्ण है ये हो गया था। इसके अंदर से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, साधारण नाम दे दिया जाएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र है वो इसका क्या होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो NaOH होता है, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक जो सोडा है उसके ऊपर उपयोग पड़े थे। विरंजक चूर्ण था, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaOCl2 और विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण है वो आपका पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण होता है वो जब भुजे हुए चूने में, सोच के भुजे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस आपकी प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस है वो आपकी प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण है वो प्राप्त होता है और जल की प्राप्ति होती है। ये विरंजक चूर्ण CaOCl2 H2O जल प्राप्त होता है। ये विरंजक चूर्ण है वो आपका प्राप्त होता है। विरंजक जो चूर्ण है, इस विरंजक चूर्ण की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया आपका धातु लवण जल और आपके नवजात क्लोरीन गैस है वो आपको उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोच के भुजे हुए चूने में जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण है वो आपका प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण के बाद विरंजक चूर्ण के अपने उपयोग पड़े, इनके उपयोग में से क्वेश्चन है वो आपका विरंजक चूर्ण उपयोग में से आपका क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विरंजक चूर्ण में से जैसे रोगाणुनाशक व उपशीकारक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, किसको काम में लिया जाता है आपके विरंजक चूर्ण को। ठीक अपना 14 फोर्थ आता है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। जो अपन भोजन बनाते हैं भोजन के अंदर इसको मिलाया भी जाता है। इसका निर्माण कैसे, इसका रासायनिक नाम होता है वह रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी सोडियम में बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र वो है आपका NaHCO3
देखो, इसको जब अपन खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों के अंदर मिला करके जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण से फूल जाता है और फूलने के साथ ही इसके अंदर छिद्र हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो इसके ऐसे ऑक्साइड के बुलबुले के रूप में निकलने के कारण से इसमें छिद्र बन जाते हैं। इसलिए केक बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण जो केक लाते हैं ना अपने, वो केक क्या होता है, आपका फुला फुला सा होता है और उसके अंदर छिद्रे होते हैं। तो केक बनाने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, इसी का, खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। शादी विवाह जब होती है तो उस समय जब जो सामान बनवाने वाला हलवाई होता है वो भी आपका एक लिखता है कि मीठे सोडा लेकर के आना, क्योंकि वो जब बनाता है सामान तो उसके अंदर इस मीठे सोडे को डालता है, खाने के सोडे को मिलाता है, जिसके कारण से पूरी है वो भी अपनी क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो केक बनाने में इसीलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को इंडोल जैसे फल लवण बनाने के अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट को है वो आपका प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण का समीकरण क्या है, कच्चे पदार्थों के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका क्या प्राप्त होता है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। दूसरा, जब सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CO2 गैस प्रवाहित करने के बाद में भी आपका खाने का सोडा है अर्थात मीठा सोडा है, यह आपका प्राप्त होता है। तो इसका नाम क्या है, ये नाम भी लिख दो आप, खाने का सोडा, मीठा सोडा, सभी ये बेकिंग सोडे के नाम है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है NaCO3, करके लिखना है। खाद्य पदार्थों में इसे मिलाकर गरम करने पर खाद्य पदार्थों में इसको खाने के सोडे को अर्थात मीठे सोडे को मिला करके गरम करते हैं तो गरम करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गरम करने पर CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। इसके कारण बुलबुलों के रूप में निकलने के कारण इसके कारण कैप जैसे खाद्य पदार्थों फूलकर इनमें छिद्र हो जाते हैं।
फोल्ड करके छिद्र हो जाते हैं। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? कच्चे पदार्थों में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं? वही अपना NaCl है, NaCl है, अमोनिया है, जल है, इनको अपन कच्चे पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर जब अपन क्या प्रवाहित करते हैं? CO2 गैस है, उसको प्रवाहित करके क्या प्राप्त किया जाता है? आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है, उसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका निर्माण कच्चे पदार्थों में CO2 गैस प्रवाहित करके मीठा सोडा या खाने का सोडा, मीठा सोडा बनाया जाता है। कच्चे पदार्थ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O प्लस अमोनिया गैस NH3 और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है, यह आपका जल है, H2O ये अमोनिया है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपका क्या प्राप्त होता है? ये NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह आपका NaHCO3 खाने का सोडा या मीठा सोडा और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये देखो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड है, यह आपका जल है, ये अमोनिया है, अमोनिया गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह आपका खाने का सोडा या मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह इसका निर्माण का एक तो आप जब कच्चे पदार्थों में जब अपन CO2 गैस प्रवाहित करते हैं उसके दौरान भी आपका मीठा सोडा NaCO3 और NH4Cl का निर्माण होता है। दूसरा है जब इसके अलावा अपन जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब अपन CO2 गैस है वो प्रवाहित करते हैं तो भी आपका मीठा सोडा है वो मीठा सोडा प्राप्त होता है। इसके दौरान भी पैरा चेंज करके लिखना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में
CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी खाने का सोडा प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में अपन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी आपका मीठा सोडा है या खाने का सोडा है उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके जले विलयन में H2O, इसमें अपन CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी आपका मीठा सोडा है वह मीठा सोडा अपना प्राप्त हो जाता है। NaHCO3 मीठा सोडा आपका खाने का सोडा है या अपना प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखो ये समीकरण है अपना, शायद संतुलित समीकरण नहीं है। सोडियम के यहाँ पर आपके दो हैं, यहाँ इधर प्रोडक्ट के अंदर सोडियम का क्या है, एक है। यहाँ सोडियम के दो करने के लिए अपन गुणांक के रूप में दो लगाएंगे। दो लगाते आपके सोडियम के भी कितने हो गए, दो हो गए। सोडियम के दो हो गए। यहाँ पर देखो कार्बन के एक और दो है, कार्बन के भी दो हो गए। हाइड्रोजन के इधर H2 हाइड्रोजन के दो है, तो इधर भी हाइड्रोजन के देखो ये दो लगा दे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, दो हो गए। ऑक्सीजन के देखो इधर, अभी कार्बन के अंदर ऑक्सीजन के कितने रिएक्टेंट के अंदर, 3 रे 4 2 6 है। इधर देखो ऑक्सीजन के 3 दूनी 6। इसका मतलब अपना समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को अपन जल और CO2 की साथ अभिक्रिया करने पर आपका मीठा सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। यह आपका मीठा सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, अर्थात मीठा सोडा है यह अपना प्राप्त हो। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये था अपना मीठा सोडा अर्थात खाने के सोडे के निर्माण के रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला था विरंजक चूर्ण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसी प्रकार से ये भी आपका पूछा जाता है कि मीठे सोडे अर्थात सोडियम कार्बोनेट निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कच्चे पदार्थों में जब अपन CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। आप उस समय जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए कि मीठा सोडा रासायनिक निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं एक। ये था अपना इसका निर्माण। अब है इसके गुण, जो खाने का सोडा है, मीठा सोडा है, इसके गुण। गुणधर्म देखता, पहला है यह श्वेत और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस
तथा जल में विलय करने पर इसका विलय कैसा बनेगा? क्षारीय प्रकृति का बनेगा। इसका विलयन क्षारीय होता है। चौथा है इसको गर्म करने पर इसके दौरान, जैसे इसको गर्म करेंगे तो ऊपर भी आ गया, गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? इसको अपन गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके के कारण से तो फूल जाते हैं ना। इसे गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। और गर्म करने पर देखो, जैसे अपन इसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे अपन गर्म करेंगे तो पुनः वही पदार्थ प्राप्त होंगे, यानी आपका सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट CO2 और आपका जल है प्राप्त होगा इसको गर्म करने पर। जैसे ये है NaHCO3, इसको जैसे अपन ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान वही पदार्थ प्राप्त होंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल आपका H2O, और ये CO2 गैस निकलती है। ये CO2 गैस निकलती है, इसी के कारण से क्या हो जाते हैं? उबलाव आ जाता है। समीकरण संतुलित को 2 लगा, यानी इसे गर्म करने पर, गर्म जैसे करेंगे, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वहां पर आपको लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे ये पूछ लिया जाए कि अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये समीकरण लिखना है NaHCO3, इसको अपन जैसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान आपका Na2CO3 जल और CO2 गैस प्राप्त होती है। इसके उपयोग पहले बता दिया कि खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के अंदर इसका उपयोग है, इसीलिए तो इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। खाद्य पदार्थों में पहला उपयोग है खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है सोडा वाटर तथा सोडा युक्त पेय पदार्थ बनाने में सोडा वाटर तथा सोडा युक्त पेय पदार्थ बनाने में सोडा युक्त पेय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग, पहले भी मैंने पढ़ लिया कि एंटी एसिड के रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मंद प्रतिरोधी के रूप में मंद प्रतिरोधी के रूप में
भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है, पांचवा है, आगे सामक यंत्र में, आगे सामक यंत्र में। और देखो इनके जो भी अपन यौगिक पढ़ रहे हैं, इनका एक उपयोग सभी के अंदर कंबाइंड है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई दो यौगिकों के रासायनिक नाम आपको दे दिया जाए और इसके सूत्र पूछ ले कि इनके सूत्र और इनके दो दो उपयोग लिखिए, तो दो दो उपयोग यदि आपको, एक उपयोग तो सभी का कंबाइंड है, सभी के अंदर हो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, क्योंकि अपनी जो प्रायोगिक लैब है उसके अंदर ये सोडियम, ये यौगिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो सभी मौजूद हैं, अवेलेबल है। इसलिए प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में जैसे अपन प्रयोग करते हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में तो इनका उपयोग किया ही जाता है। तो एक उपयोग तो है वो आपका कॉमन है सभी का, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये तो अपना खाने का सोडा जिसको अपन मीठा सोडा कहते हैं, खाद्य गुण है इसका, ये श्वेत और क्रिस्टलेट ठोस होता है, जल में अल्प विलय होता है तथा जल में घुलने के बाद भी एक क्षारीय होगा, क्षारीय दुर्बल क्षारीय होता है। क्षारीय होगा तभी तो पेट के अंदर बढ़ी हुई जो अम्लता की मात्रा है उस अम्लता की मात्रा को आपको उदासीन करने का कार्य करता है। तो यह है क्षारीय प्रकृति का होगा इस जल के अंदर मिलाने पर। इसे गर्म करने पर मीठे सोडे को जैसे अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान आपका सोडियम कार्बोनेट जल और आपकी CO2 पुनः प्राप्त हो जाती है। खाद्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है, सोडा वाटर तथा सोडा पेय पदार्थ बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के अंदर एंटा एसिडोसिस के रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, मंद प्रतिरोधी के रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्नि शामक यंत्र के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके क्या कुछ इसके उपयोग और इसके गुण। अगला जो यौगिक आता है जिसको अपन धोने का सोडा कहते हैं, धावन सोडा, यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ ये 10 जल के अणु आपके हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धोने का सोडा हो जाएगा, जिसको अपन धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। जल के 10 अनुपात में लेंगे इसके अंदर। तो अगला जो आता है यौगिक वह अपना क्या है, धावन सोडा, धोने का सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। धावन सोडा जिसको अपन धोने का सोडा कहते हैं, धोने का सोडा, और रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2। धावन सोडा धावन सोडा धोने का सोडा, इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3
ये अपना धोने का सोडा, इसका निर्माण है वो सोलह विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? 16वें विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे अपने देखा कि खाने का सोडा है, खाने के सोडे को अपन जैसे गर्म किया तो गर्म करने के दौरान अभी अपने ने समीकरण लिखा था, खाने के सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट आपका प्राप्त हुआ। उस सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ, उस सोडियम कार्बोनेट का अपन पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे ना, तो आपके क्या प्राप्त हो जाएगा? दोहने का सोडा है वो आपका प्राप्त हो जाता है। इसका निर्माण निर्माण खाने के सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। नोट डाल के लिखना है, इसे सॉल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सॉल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। देखो खाने के सोडे को जैसे हम गर्म करेंगे, ठीक अपने ऊपर उपयोग के अंदर आया था कि खाने का सोडा है NaHCO3, इसको अपन जैसे गर्म करेंगे उष्मा देंगे, इसको गर्म करने के दौरान आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होती है। यहाँ समीकरण संतुलित है। ये सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण होने पर अर्थात ये Na2CO3 है प्लस 10 जल के पुनः क्रिस्टलीकरण होगा, तो इसके दौरान आपका धोने का सोडा Na2CO3 10H2 को प्राप्त होता है। ये धोने का सोडा है, ये धोने का सोडा आपका प्राप्त हो जाता है। ये CO2 गैस है, ये धोने का सोडा, प्राप्त होता है इसके क्रिस्टलीकरण से। अब देखो इस धोने को सोडे को अपन पूरा गर्म करेंगे
बाहर निकल जाते हैं और जल के अणु निकल करके इस प्रकार से आपका पुनः आपका सोडा एस प्राप्त हो जाता है। तो सोडा एस इसको पुनः अपने गर्म करेंगे तो सोडा एस का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने के सोडे का रासायनिक समीकरण निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको ये लिखना है, ये खाने का सोडा है, खाने के सोडे को अपन जैसे गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट और आपके जल और CO2 प्राप्त हुई। ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का ही पुनः क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है और क्रिस्टलीकरण के दौरान आपके धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि धोने के सोडे से सोडा एस निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो धोने का सोडा है Na2CO3 10H2O, इसके सोडा एस निर्माण यानी इसको जब उच्च टेम्परेचर के ऊपर अपन गर्म करेंगे तो ये जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और जल के अणु बाहर निकल करके पुनः आपका क्या प्राप्त हो जाता है, यह आपका सोडियम कार्बोनेट आपका प्राप्त हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट को अपन सोडा एस कहते हैं। तो सोडा एस का निर्माण हो जाता है। ये था इसका निर्माण का रासायनिक। तो दहन सोडा है, दहन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। निर्माण है, इसको साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। खाने के सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है और इसे यानी सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के दौरान आपका धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसे सोल्वे विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, सोल्वे विधि के द्वारा। ये जो धोने का सोडा है ये मीठा सोडा है, ये इसका सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण के दौरान आपके धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। अब इसके गुण, दहन सोडे के गुण। सोडे के गुण, पहला है यह श्वेत और क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला है यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला है इसे गर्म करने पर इसको गर्म करने पर यह क्रिस्टलाइन जल को त्याग कर सोडा एस से बनाता है। यानी इसे जैसे अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान ये क्रिस्टल का जो जल था उस जल को क्या कर देता है, त्याग देता है और त्याग करके किसका निर्माण करता है, आपका सोडा एस का है वो निर्माण करता है। वही है किसको, धोने के सोडे को गर्म करने पर
अधिक ताप के ऊपर हम इसको गर्म करते हैं। 373 केल्विन से अधिक टेम्परेचर के ऊपर जब इसको गर्म करेंगे तो आपको ये Na2CO3 प्लस 10H2, यानी ये जो कृष्ण का जल था, ये कृष्ण का जल है, इसको ये क्या कर देता है, त्याग देता है, और ये आपका सोडा एस है, ये सोडा एस प्राप्त होता है। सोडा एस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? किसी लवण के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले या उपस्थित जल के निश्चित अणु की संख्या ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाता है। ये एक लवण है Na2CO3, इसका इकाई सूत्र है, इसके अंदर देखो जल के निश्चित अणु हैं। जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं, इसीलिए इसको अपन क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसी प्रकार से आपका जिप्सम है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, तो इसके अंदर भी कैल्शियम सल्फेट है, और ये कैल्शियम सल्फेट लवण है। इसमें देखो जल के निश्चित अणु हैं, 2 जल के अणु हैं, तो ये दो जो जल के अणु है ना, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलन का जल कहलाता है। इसी प्रकार से नीलात होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसके अंदर भी जल के है, वो निश्चित अणु है 5, इसलिए इसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर भी एक क्रिस्टलन का जल है, और ये पूछा भी जाता है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, क्या है? उदाहरण लिखिए। तो क्रिस्टलन का जल क्या है? किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणु की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। जैसे आपका फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र होता है Al2SO4। फिटकरी है, वो फिटकरी के अंदर भी जल के कितने अणु होते हैं? जल के 24 अणु होते हैं, 24H2O। जल के 24 अणु है ना, तो वो क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो एक क्रिस्टलन का जल है, ये निकल जाता है, निकलने के बाद में आपका सोडा एस आपका प्राप्त होता है। ये थे इसके गुण हैं। अब इसके उपयोग डाउन सोडा अर्थात धोने के सोडे के उपयोग। उपयोग पहला है कपड़े की धुलाई व सफाई करने में, धुलाई व सफाई में। थर्ड है कास्टिक सोडा व बेकिंग पाउडर का साबुन बोरेक्स निर्माण में। कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर निर्माण में। थर्ड है अपमार्जक के रूप में, और फोर्थ है, चौथा है कागजी पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, कागजी पेंट तथा वस्त्र उद्योग में। मैं भी इसका
उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है वो जो मैंने कमांड बताया हुआ आपको सभी का लिखना है, क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये था अपना जो धोने का सोडा है, दहन सोडा है, ये भी आपका पूरा होता है। खाने का सोडा है, ये भी आपका पूरा हो गया। कास्टिक सोडा था, ये भी अपना कल ही पूरा हो गया था। सोडियम क्लोराइड दहन था, ये भी आपका पूरा हो गया। और अब आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट का जब एक अणु होगा तो जल का आधा होगा, अर्ध हाइड्रेट हो गया, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सामान्य तौर के ऊपर अपन करते आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, ये उपयोग सामान्य तौर के ऊपर जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के अंदर पहले इसका सफेद सीमेंट के रूप के अंदर इसका उपयोग किया जाता था। वर्तमान के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के अंदर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण जब कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है। जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र मैंने अभी लिखा था CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब 393 केल्विन के ऊपर 393 केल्विन के ऊपर जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के दौरान आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ H2। जल का आधा अणु होता है, इसलिए इसको अपन अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे पहले मैंने बोला सिरेमिक उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग है वो आपका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। सामान्य तौर के ऊपर हड्डी है वो फ्रैक्चर हो जाती है, फ्रैक्चर होने के बाद में अपन डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर ये ऑपरेशन करता है या उसको कहता है कि इसको तो पक्के प्लास्टर की आवश्यकता है। पक्का प्लास्टर जो डॉक्टर करता है उसको देखो, ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके जैसे अपने आटा होता है ना, आटे के समान उसके कट्टे हैं, वो कट्टों के अंदर पैक रहता है। आर्द्रता युक्त नमी वाले स्थान के ऊपर इसको नहीं रखा जाता है, बिल्कुल शुष्क स्थान के ऊपर रखा जाता है, जैसे अपन सीमेंट को रखते हैं वैसे। और फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर है वो पानी मिलाता है। पानी मिलाकर के फिर उस पट्टी को क्या करता है, जिसके पक्का प्लास्टर बांधते हैं, उस पक्की प्लास्टर को उस पानी से बनाया गया जो विलेन है उसमें से गुजारता है। और जहां पर भी हाथ या पैर की हड्डी है वो आपकी टूटी हुई है, उसके चारों ओर उसको लपेट देता है। लपेटने के बाद में वो कहता है कि कुछ दिनों तक आपको रिलैक्स आराम करना होगा। जैसे वो सूखता है तो सूखने के दौरान उसका जल है पूरा निकल जाता है। जल निकलने के दौरान ये जो आपकी सीमेंट होगी, जैसे आपकी सीमेंट कठोर होती है वैसे वो कठोर हो जाता है, और हिलता नहीं है। काफी दिनों के बाद में जैसे फिर उसको काटते हैं तो आसानी से नहीं कटता है वो। जैसे उसको काटते हैं तो आपका पैर है या हाथ है, जैसा उसको बांधा था वैसा का वैसा ही रह जाता है, और अपनी जो अस्थि है, जो टूटी हुई हड्डी है, वो आपकी जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।
सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने के अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि एक सफेद सीमेंट है, बिल्कुल सफेद होता है। मूर्तियां बनाने के अंदर भी, सिरेमिक उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है अपना अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन पीओपी भी कहते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको अपन है वो कल के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।